खगोलविदों को हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में एक दुर्लभ लापता लिंक ब्लैक होल का प्रमाण मिला है। यह एक मध्यवर्ती ब्लैक होल है जो लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर चार सितारा समूहों की दया पर स्थित है। अब तक हमने केवल दो अलग अलग ब्लैक होल वर्गों को देखा है। विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्रों में छिपे हुए हैं और लाखों से अरबों की संख्या में फैले हुए हैं। हमारे बेटे के द्रव्यमान का गुना, और वे छोटे समकक्ष हैं। हिंसक मौतों से पैदा हुए तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल एक विशाल तारे और सूर्य के द्रव्यमान से कुछ ही गुना अधिक वजन वाले हैं। हालांकि पास के तारा समूह में एक अभूतपूर्व खोज इस दोहरे वर्गीकरण को चुनौती दे रही है और ब्लैक होल की पहले से मायावी श्रेणी में एक आकर्षक झलक पेश कर रही है। खगोलविदों ने एक दुर्लभ मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के साक्ष्य का अनावरण किया है जो सुपरमैसिव और स्थिर ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान अंतर को भरता है। लेकिन एक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल या एक IMBH को इतना विशेष क्या बनाता है? इस श्रेणी का ब्लैक होल ढूंढना इतना कठिन क्यों है? अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खगोलविदों ने यह रोमांचक खोज कैसे की। मौजूदा शोध के आधार पर मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को देखने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक गोलाकार समूहों के मूल के भीतर है। एक गोलाकार क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा एक साथ बंधे हजारों से लाखों सितारों की एक कसकर बंधी हुई प्रणाली को संदर्भित करता है। एक ही आणविक बादल से उत्पन्न ये समूह आमतौर पर आकाशगंगा केंद्र के चारों ओर घूमने वाली आकाशगंगाओं के बाहरी इलाके में स्थित होते हैं। आज तक हमारी अपनी आकाशगंगा को घेरने वाले ऐसे समूहों के भीतर कुछ संभावित मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की पहचान की गई है। उदाहरण के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप से 2008 डेटा में खगोलविदों को गोलाकार क्लस्टर या पत्रिका में एक इमाबाह के अस्तित्व का अनुमान लगाने की अनुमति दी गई है। तोरी इसके बाद अंतरिक्ष दूरबीन ने अन्य आकाशगंगाओं के बाहरी इलाके में घनी आबादी वाले तारा समूहों के भीतर स्थित 2009 और 2020 में इन मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्रह्मांडीय संस्थाओं के लिए दो और विश्वसनीय उम्मीदवारों की पहचान की। इसके अलावा नासा की चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने विशेष रूप से वर्ष 2023 में मध्यवर्ती ब्लैक होल के लिए संभावित मेजबानों की पहचान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से कई उम्मीदवारों के पास हमारे बेटे की तुलना में हजारों गुना अधिक वजन होने का सुझाव दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि ये उम्मीदवार वस्तुएं काफी दूरी पर स्थित हैं और कोई भी उपलब्ध डेटा इन परिकल्पनाओं की दृढ़ता से पुष्टि करने के लिए अपर्याप्त है, जिससे इनमें से अधिकांश निष्कर्ष अनिर्णायक हैं। यही कारण है कि एम की हालिया जांच महत्वपूर्ण महत्व रखती है। हमारे ग्रह के निकटतम गोलाकार समूह के लिए पृथ्वी से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस महाशय तारामंडल के भीतर स्थित है। इसकी अनुमानित आयु 12.2 अरब वर्ष है और इसकी चौड़ाई 75 प्रकाश वर्ष है। और यहाँ बताया गया है कि खगोलविदों ने कैसे पता लगाया कि तारों के घने समूह में एक मध्यवर्ती ब्लैक होल छिपा हुआ है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से 12 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया और इसे मानव उत्सर्जन से मिली जानकारी के साथ जोड़ा। इस सहयोग का उद्देश्य इस क्लस्टर के मूल में तारों की बारीकी से जांच करना है। ऐसा करके शोधकर्ताओं ने 6 की सटीक गतिविधियों को ट्रैक किया। स्कूल के भीतर हजार सितारे एस्थर। जब खगोलविदों ने तारों की कक्षाओं और वेगों का बारीकी से अध्ययन किया तो उन्हें कुछ अजीब लगा कि ये तारे क्लस्टर केंद्र में स्थित लगभग 800 सौर द्रव्यमानों के घने द्रव्यमान से प्रभावित हो रहे थे। अब यह खोज एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि द्रव्यमान कैसे वितरित किया जाता है। क्या यह एक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की तरह एक विलक्षण इकाई हो सकती है, या क्या यह उभरे हुए व्यक्तिगत तारकीय ब्लैक होल जैसी छोटी लेकिन विशाल वस्तुओं का एक संग्रह है? निकटतम गोलाकार क्लस्टर होने के बावजूद इसके घनीभूत कोर में अलग अलग तारों को हल करना अभी भी असंभव है, लेकिन इस समस्या को हल करने का एक चतुर तरीका है। हालांकि हम सीधे तौर पर यह नहीं देख सकते हैं कि क्लस्टर के केंद्र में क्या हो रहा है, लेकिन उच्च वेग वाले तारों की गति का अध्ययन करके ऐसे समूहों में केंद्रीय द्रव्यमान के वितरण का अनुमान लगाना संभव है। सरल शब्दों में कहें तो यदि एक उच्च वेग वाला तारा किसी क्षमता से जुड़ा हुआ है तो इसकी तीव्र गति को कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के साथ घनिष्ठ मुठभेड़ में गिरने वाली गतिशील किक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ मॉडलों ने संकेत दिया है कि यदि मैं बीएच उनके दिल में मौजूद हूं तो क्लस्टर के केंद्रीय क्षेत्र के भीतर एक उच्च वेग वाले तारे का सामना करने की 33% संभावना है। उल्लेखनीय रूप से शोधकर्ताओं ने अपने अवलोकनों में उच्च वेग वाले तारे की पहचान करने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि शोध पत्र के इस आंकड़े में हरा तारा इस उच्च वेग वाले तारे का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी उच्च वेग वाले तारे की उपस्थिति केवल इसके मूल में केंद्रित द्रव्यमान की उपस्थिति का संकेत देती है। क्लस्टर यह निष्कर्ष नहीं निकालता है। अफसोस की बात है, बेहतरीन प्रकृति। इसके बाद शोधकर्ताओं ने केंद्रीय द्रव्यमान की प्रकृति पर उच्च वेग वाले तारे को हटाने के प्रभाव को देखने के लिए सिमुलेशन आयोजित किया। निष्कर्षों से पता चला कि क्लस्टर ने उच्च वेग वाले तारे को हटाने के बाद भी अपने मूल में समान द्रव्यमान का प्रदर्शन किया। हालांकि थोड़े अधिक विस्तारित वितरण के साथ, यह विस्तारित वितरण संभावित रूप से सुझाव दे सकता है कि केंद्रीय द्रव्यमान में एकांत आय के बजाय व्यक्तिगत वस्तुओं का एक संग्रह शामिल है। बीएच हालांकि उसके मामले में द्रव्यमान अंतरिक्ष के इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नहीं है कि घने पिंडों का झुंड बन सके। इसके अलावा भले ही पता लगाया गया द्रव्यमान कई वस्तुओं से उत्पन्न होता है, सिस्टम अस्थिर होगा। इसका कारण यह है कि ईएम के मूल में पाया गया द्रव्यमान लगभग 40 छोटे ब्लैक होल के बराबर है। आसपास के तारों की देखी गई गति पर विचार करने से एकमात्र प्रशंसनीय व्याख्या सामने आती है। अगर ये सभी व्यक्तिगत ब्लैक होल एक प्रकाश वर्ष के केवल 10वें व्यास वाले क्षेत्र में संकुचित थे, स्पष्ट रूप से इतनी छोटी जगह में 40 ब्लैक होल के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कल्पना करना एक चुनौती है। विलय और निष्कासन अपरिहार्य होंगे। एक झुंड में ब्लैक होल एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि वे अनिवार्य रूप से गड़बड़ी पैदा करेंगे। गुच्छ से बाहर उड़ने वाले इंद्रिय तारों के साथ गुरुत्वीय अंतःक्रिया आकाश में इसे अव्यवस्थित तरीके से फैला रही है। खगोलविदों ने पहले से ही पालोमर 5 नाम के तारों के समूह में इसका प्रभाव देखा है। तो इस तरह से खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि तारा समूह के केंद्र में जो भी द्रव्यमान है वह एक मध्यवर्ती से वर्जित कई छोटे ब्लैक होल के लिए नहीं है, जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 800 गुना है। यह उनमें से नए खोजे गए ब्लैक होल को एक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए बनाता है। खगोलविद अभी और साथ में हबल गया और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के भविष्य के अवलोकनों से अधिक डेटा प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के निर्माण के पीछे के तंत्र को अच्छी तरह से समझा जाता है, जिसमें आमतौर पर बड़े सितारों का कोर ढहना या उनका विलय शामिल होता है। हालांकि सुपरमैसिव ब्लैक होल की उत्पत्ति उल्लेखनीय रूप से रहस्यमय बनी हुई है। सटीक प्रक्रिया जिसके द्वारा वे बढ़ते हैं, चाहे छोटे ब्लैक होल के साथ विलय की सफलता के माध्यम से या पदार्थ के संचय के माध्यम से, इस संदर्भ में मध्यवर्ती बास ब्लैक होल की जांच और विश्लेषण अनिश्चित बना हुआ है। इस अनसुलझे रहस्य में एक मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए खड़े रहें। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को समय के किनारे पर सुपर विशाल सितारों के संकेत मिले हैं, या हमने अब तक ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखा है उसके विपरीत। यदि आप इस एपिसोड को मिस करते हैं तो इस रोमांचक खोज को अवश्य देखें।